जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि किसी एक को इक्वेशन 1 मान लेना है, किसी दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेना है। उसके बाद इस प्रकार से बॉक्स बनाना है, उसके ऊपर एक इक्वेशन लिख देना है, फिर एक और बॉक्स बनाना है और उसके ऊपर दूसरा वाला इक्वेशन लिख देना है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। हमें एक में एक्स लिख देना है, एक में वाई। सिमिलरली इसमें भी एक्स, इसमें भी वाई। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। किसी बॉक्स में अगर ये देखिए एक्स का पूरा है, ये भी वाई का पूरा है, ये एक्स का पूरा डिब्बा है, ये वाई का पूरा डिब्बा है, तो एक्स के डिब्बे में कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है एक्स की कि जो ये वाई की वैल्यू जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर का क्या मतलब है? वो फ्रैक्शन ना हो। तो देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो, पहले वाले डिब्बे में, पहले वाले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दो। तो देखिए 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 6 -2, तो 2y इक्वल टू -2y इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1। ओके, अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि x के वैल्यू आप इस इक्वेशन में 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट कर दिया है तो 3 इंटू 0 0, 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2। इतनी बात आप लोग समझ गए? ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में भी वही काम करना है, सॉरी इस वाले बॉक्स में वही काम करना है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू 5 पुट करिए। देखिए 5 दूनी 10, नहीं 5 से ये नहीं होगा, इसमें आप लोग पुट करिए -1। एक्स की वैल्यू -1 पुट करिए। देखिए एक्स की वैल्यू अगर -1 पुट होगी तो देखिए हो जाएगा -2, 2 इंटू -1 -2, इधर जाएगा तो देखिए इधर जाएगा तो 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 7 + 2 9। वाई इक्वल टू 3y -3y इक्वल टू 9, -3y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू -3। ये हो गई। अब देखिए, हाँ, x के वैल्यू आप लोग 5 पुट करिए। तो देखिए 5 टू जा 10, इधर जाएगा 7 -10 -3, -3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू -3/-3 1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब हम लोगों को आगे करना है। अब देखिए हमें क्या करना है कि कार्टेशियन प्लेन बना लेना है। ग्राफ पेपर पे कार्टेशियन प्लेन बना लेना है और इस इक्वेशन को इस साइड जो हम लोग कॉपी में लिखे थे यहाँ लिख लिए हैं हम लोग। देखिए अब क्या करना है कि अब हम प्लॉटिंग शुरू करते हैं। देखिए एक्स क्या है 2 है, तो वाई क्या है -1, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? 4th क्वाड्रेंट में आएगा। तो x2 -1, x2 -1 यहाँ आएगा, 2 -1। ओके ओके, अब देखिए दूसरा क्या है, x0 है y2 है, x0 है y2 है, यहाँ होगा 0,2। ये 2 पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास करवा दीजिए, मतलब लाइन बना दीजिए। अब देखिए और एक बात क्या करिए, पेंसिल को एकदम शार्प रखना है और केवल एक ही बार खींचना है लाइन की, लाइन एकदम क्लियर आए। ठीक है, अब दूसरे वाली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, -1 -3, x -1 है, y -3 है, तो x -1 y -3 है यहाँ, समझ गए? x -1 y -3। अब देखिए यहाँ लिख लीजिए -1 -3। ओके, उसके बाद y देखिए क्या है यहाँ, देखिए सॉरी दूसरा क्या है वैल्यू, 5,1, मतलब x5 है y1 है, तो x5 है y1 है यहाँ, तो हो जाएगा 5,1। ओके, अब हमें क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट से लाइन जोड़ देनी है। आइए देखिए, अब इस पॉइंट पे मैंने स्केल रख दिया, एकदम शार्प खींचना है, एकदम शार्प पेंसिल रहे। ठीक, देखिए ये जो क्या कहते हैं, दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट करती हैं 2, -1 पे। सो 2, -1 इज द कॉमन
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y = 4 एंड 2x - 3y = 7। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा।